Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर की जिंदगी में ऐसी कौन सी बात है जो वो आपसे जानबूझकर छुपा रहे हैं? क्या उनके पास्ट का कोई सीक्रेट है या उनके प्रेजेंट का कोई सीक्रेट है? कोई ऐसी कन्वर्सेशन, कोई डिसीजन, कोई कनेक्शन जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके पार्टनर का कोई ऐसा डार्क सीक्रेट है जो अगर आपके सामने आ गया तो आप उन्हें पहले की तरह देख ही नहीं पाएंगे? हो सकता है जो चीज आपको सिर्फ एक नॉर्मल सिचुएशन लग रही हो, उसके पीछे कहानी कुछ और हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी सच को छुपाया हो, किसी इंसान से जुड़ी बात को हाइड किया हो, या फिर अपनी असली फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस ही ना किया हो। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर के वो डार्क सीक्रेट्स क्या हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं, और क्या वो सीक्रेट कभी आपके सामने आएंगे? तो रीडिंग को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में जो बात छोटी लगे वही आगे चलकर सबसे बड़ा सच बन जाए। सो आज हम जानेंगे आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो आज की रीडिंग को ना बड़े ध्यान से सुनिएगा, और जो जो एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी उन्हीं एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आने वाली है। ओके, सो यहाँ पर ईगो का कार्ड है, मास्क का कार्ड है, एंकर का कार्ड है, रेवेनस का कार्ड है, देन टर्म्स का कार्ड है, लॉस्ट का कार्ड है, डेजावू का कार्ड है, मैग्नीफाइंग ग्लास का कार्ड है, सरप्राइज का कार्ड है, साइंस का कार्ड है, गॉसिप, फ्रोजन, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रिगर्स का कार्ड है। देखिए, जो सबसे पहली चीज जो अपने पार्टनर को देखते ही आपको महसूस हुई है, पास्ट में भी हुई है और अब भी आपको आपके पार्टनर को देखकर फील होता है, वो ये है कि वो एरोगेंट बन चुके हैं। जी हाँ, आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ज्यादा ईगो की एनर्जीज में है, बहुत ही एरोगेंटली बात करते हैं, वो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये उनकी असली एनर्जी नहीं है। यही तो डार्क सीक्रेट है इस चीज में। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा प्राइड की एनर्जीज में है, ढीठ बन गए हैं, चीजों को पकड़ के रखते हैं, उन्होंने ग्रजेस होल्ड करके रखे हुए हैं। आपकी छोटी छोटी बातों को वो इस तरह से बड़ा बना देते हैं कि वो अपने आप को सही और आपको गलत साबित करते हैं। ये सारी चीजें आप महसूस तो करते हैं, लेकिन इस ईगो के पीछे का कारण क्या है वो चीज आपको नहीं पता है। बट हाँ, ये चीज है, अगर आप अपने पार्टनर को सामने से कहेंगे ना कि वो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हैं, तो वो ये साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि इगोइस्टिक वो नहीं है, इगोइस्टिक आप हैं। बट आपके पार्टनर के अंदर ईगो ने जन्म लिया है, लेकिन इस ईगो के पीछे फियर की एनर्जीज है। जी हाँ, ये एक डार्क सीक्रेट है। आपके जो पार्टनर है ना, उनके साथ बहुत कुछ ऐसा अभी में घटित हुआ है जिसके बारे में ना वो ओपनली आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप उन्हें लेकर जजमेंटल हो जाएंगे, और आपके पार्टनर के पास ना आपके सवालों के जवाब नहीं होंगे। जो आपके पार्टनर अपने फियर को ईगो के मास्क के पीछे छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर जैसा खुद को दिखा रहे हैं, एक्चुअली वो वैसे नहीं है। आपको नजर आ रहा होगा कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन ये एक दिखावा है। आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके लिए एक डबल फेसेड पर्सनालिटी का काम कर रहे हैं। वो जेन्युइनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो आपके सामने अपने आप को बहुत मजबूत, कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे उनकी लाइफ का हर एक हिस्सा उनके अपने कंट्रोल में है। लेकिन इस मास्क के पीछे क्या छुपा हुआ है, वही तो आज हम जानने वाले हैं।
ठीक है। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके पार्टनर ना चाहे आज आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं, वो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वो अपने आप को बहुत स्टेबल कॉन्फिडेंट दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन असल में उनके एंकर जो है ना वो आप ही हैं और आपका प्यार है। देखिए, आपके पार्टनर अब आपको ये बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर आज तक अपने आप को होल्ड ही इस करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन है कि आप दोनों के बीच में जो प्यार एग्जिस्ट करता था, करता है और करता रहेगा, वो प्यार सच्चा है। ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीजों को मिसअप किया है, तो इस चीज की हेवीनेस आपके पार्टनर के अंदर है। वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं रिग्रेट की वजह से, गिल्ट की वजह से। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। लेकिन ये बात बोलें कैसे? ये जो फियर है जिसको आप ईगो के रूप में देख रहे हैं, ये ईगो उन्हें अपनी लाइफ का सच आपके सामने रखने ही नहीं देती है। तो अब आप ये कहेंगे कि मैम इसमें इतनी बड़ी ईगो रखने की क्या जरूरत है, नॉर्मली बात कर सकते हैं हमारे पार्टनर हमसे। उस बात का भी जवाब आज की रीडिंग में जरूर मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि चाहे वो आपके सामने कुछ भी शो कर रहे हो, चिढ़कर बात कर रहे हो, आपको इरिटेटेड वे में कुछ बोल रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर प्यार आज भी है। और इस चीज के साइंस आपको बार बार मिलते हैं। और इस चीज के भी साइन आपको बार बार मिलते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जिसके बारे में आपको उतनी नॉलेज नहीं है, या वो चीजें सामने नजर नहीं आ रही हैं। उसके लिए या तो आपको सपने आते हैं, या फिर आपको कुछ नंबर्स नजर आते हैं, रिपीटेड नंबर्स नजर आ रहे हैं, आपको आपके पार्टनर के साथ कुछ सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं। ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो जो डार्क सीक्रेट्स हैं, जो दबे हुए हैं, वो और ज्यादा अब दबे नहीं रह सकते हैं। ठीक है। आपके पार्टनर आपके बारे में अक्सर बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में किसी से कोई बात नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर आपके बारे में बात करते हैं, और अगर कोई और इंसान आपसे रिलेटेड कोई गलत बात करता है या आपके रिलेटेड कोई र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश करता है, तो आपके पार्टनर उस इंसान को रोक देते हैं। वो आपके बारे में बात करना एक पॉजिटिव वे में पसंद करते हैं। वो ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी इंसान आपकी इमेज को खराब करे। और आपको ऐसा जरूर लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में बेवकूफ बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में घटित हुआ ना, उसके पीछे एक कारण था। वो कारण आज मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो कुछ भी पास्ट में हुआ है ना, जैसे आपके पार्टनर ने बहुत अचानक से डिसीजन लिया, आपके पार्टनर ने आपके साथ चीजें डिस्कस नहीं की, और एक ही पैटर्न आज आप दोनों के बीच में चलता चला जा रहा है कि साइकिल में आप लोग घूमते चले जा रहे हैं। इसे ना थोड़े टाइम के लिए ये समझ लीजिए कि ये आपके पास्ट का हिस्सा है। इसको ये लेकर मत चलिए कि यही आपका फ्यूचर होगा। इस बात को समझिए, आपके पार्टनर ने भी उस अपने डिसीजन को हिस्ट्री मान लिया है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि हाँ, अब उनसे गलती हो गई, अब वो इससे ऊपर जाकर क्या कर सकते हैं। अब वो उस गलती को पास्ट में जाकर तो ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में अपने आप को आपके सामने क्लीनली रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं। आपके पार्टनर खुद इस रिपीटेड पैटर्न से बहुत ज्यादा परेशान है, और वो इस पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं। आपके पार्टनर से पास्ट में गलती हुई है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो इस चीज को एडमिट ही नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप गलत सोच रहे हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली अपनी गलती को एडमिट करना चाहते हैं, लेकिन गलती सिर्फ इतनी नहीं हुई है आपके पार्टनर से कि उन्होंने आपके खिलाफ डिसीजन बनाया। गलती तो इससे भी बड़ी हुई है, लेकिन उस गलती के बारे में आपके पार्टनर वाइब्रेशंस की फॉर्म में भी आपको कोई चीज सेंड नहीं करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर अगर आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। कुछ ऐसी चीजें आपके पार्टनर की लाइफ में हुई हैं जिसने आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा ट्रिगर दिया है। आपके पार्टनर उन चीजों की वजह से ट्रॉमा की एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं। अब आप ये कहेंगे मैम, ट्रॉमा तो हमारे पार्टनर ने हमें दिया। नहीं, ट्रॉमा एक्चुअली आपके पार्टनर को मिला है। आपके पार्टनर ने एक टॉक्सिक कनेक्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, या यूं कहिए कि वो एक कार्मिक सिचुएशन थी जिसे आपके पार्टनर ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और ये जो कार्मिक सिचुएशन है, ये वैसे भी एक्टिवेट होनी थी क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप का हिस्सा ही है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो ट्रिगर है आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी, कि आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट करती है।
कईयों के केस में मल्टीपल थर्ड पार्टीज भी होंगी, लेकिन कोई एक थर्ड पार्टी इस ट्रिगर का काम कर रही है। ठीक है, अब वो घर की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है। अब जैसे जैसे एनर्जीज आगे की तरफ को बढ़ेंगी, वैसे वैसे कौन सी एनर्जी आपके लिए है आप उसमें डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है कि थर्ड पार्टी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करती है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को फियर की एनर्जीज की ओर धकेला है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर एक ईगो डेवलप हो गई है अपने फियर को छुपाने के लिए। आपके पार्टनर आपको रोकर नहीं बता सकते हैं कि उनके साथ क्या कुछ घटित हुआ है। आपके पार्टनर चिल्लाकर नहीं बता सकते हैं कि उनके साथ क्या कुछ घटित हुआ है। इसलिए आपको आपके पार्टनर डबल फेसेड पर्सनालिटी नजर आते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके पार्टनर ने कोई गलती नहीं की है, गलती तो आपके पार्टनर से हुई है। लेकिन अभी तक की एनर्जी ये कह रही है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर आपको कहीं छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। उनकी लाइफ का ना सबसे डीप सीक्रेट ये है कि चाहे आज हालात कुछ भी हो, उन्होंने कितनी भी गलतियां की हों, लेकिन वो आपसे मोहब्बत करते हैं। तो ये एनर्जी तो आपके रिलेशनशिप की फेवर में है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 666 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। अब मैंने आपको बताया कि इस ट्रिगर की वजह से आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हुई हैं। देखिए, वो क्या गलतियां हुई हैं। अगर तो आपके रिश्ते में बाहर की थर्ड पार्टी है, और इवन घर की कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसके साथ आपके पार्टनर का आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नजर आ रहा है, तो वो चीज पॉसिबल है। आपके पार्टनर की फिजिकल इंटीमेसी इस थर्ड पार्टी के साथ हुई है। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी ऐसी है, जैसे कि आप कह सकते हैं फादर है, या फिर ऐसा कोई पर्सन है, सेम जो जेंडर का कोई पर्सन है, तो वहां पर आपके पार्टनर ने पैसों का लेन देन कुछ इतना बड़ा कर दिया है जो कि आपके पार्टनर को नहीं करना चाहिए था। आपके पार्टनर ने जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रॉमिस आपको दिया था, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने वहां फुलफिल कर दिया है। और अगर ये बाहर की थर्ड पार्टी है, या घर में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप सिचुएशन स्टार्ट हुई है, वहां पर आपके पार्टनर ने बार बार फिजिकल इंटीमेसी में एंटर किया है। आप कह रही हैं कि हमारे पार्टनर हमसे प्यार करते हैं, तो हमारे पार्टनर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। कोई किसी के साथ जबरदस्ती तो जिस्मानी संबंध नहीं बना लेता। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने इमोशनली इतना ज्यादा वीक कर दिया है और उनकी एनर्जीज को इतनी बार बदला है कि आज के टाइम पर आपके जो पार्टनर है वो अपनी एनर्जीज में नहीं है। अब ये कैसे हुआ है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये आपके पार्टनर की लाइफ का सबसे डार्केस्ट सीक्रेट है कि आपके पार्टनर वो गलती कर चुके हैं जो आपने अपने रिश्ते के लिए एक बाउंड्री बनाई थी, कि मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक सीक्रेट रिलेशनशिप होगा, लेकिन वो उस तरह का इंटीमेट रिलेशनशिप किसी और के साथ बना चुके हैं। और आपके जो पार्टनर हैं उन्हें अब वो सारी चीजें पसंद आने लगी हैं जो आपको नापसंद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर रात के टाइम पर जाना पसंद नहीं है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर ने पर्टिकुलर उसी तरह की जगह पर जाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की लाइफ का डार्क सीक्रेट है। और एक चीज और है, आपके पार्टनर चाहे अंदर से आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको ये चीज नजर आएगी कि आपके पार्टनर वो स्टैंड ले नहीं पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? आपके पार्टनर ना आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा फ्रोजन एनर्जीज में है। आपके पार्टनर बोल नहीं रहे हैं, उनके साथ जो कुछ घटित हो रहा है वो क्लियरली आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। और आपके पार्टनर अंदर से तो इतनी घुटन महसूस करते हैं, इतने सारे ट्रिगर्स आपके पार्टनर को मिले, तो एक्शन लेने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैंने कहा कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया हुआ है। तो इन एनर्जीज को इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से, स्पेल वर्क से चेंज किया हुआ है। आपके पार्टनर को कोई ऐसी चीज खिलाई गई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ही शैटर हो चुका है, और आपके पार्टनर एक्शन लेने की एनर्जीज में नहीं है। आज के टाइम पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लॉस्ट फील करते हैं। आप अगर फिजिकल वर्ल्ड में देखें तो आपको ये महसूस होगा कि आपके पार्टनर तो आपसे दूर भाग रहे
रहे हैं। आपके पार्टनर ने तो आपके जीवन को बिल्कुल खाली कर दिया है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में ऐसे हो गए हैं जैसे इनविजिबल हो जाते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं जैसे कि आप कभी उनकी ज़िंदगी में एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहे थे। आपके पार्टनर ने आपसे कट ऑफ करना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें आप महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आपके पार्टनर तो ऐसे लॉस्ट पर्सनैलिटी थे ही नहीं। एक्चुअली इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से एक गलत चीज़ करवाने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। आपके पार्टनर को बार-बार ये महसूस करवाया जाता है कि अगर आपके पार्टनर आपसे ही सच्चा प्यार करते हैं, तो वो इस थर्ड पार्टी के साथ इस तरह के रिलेशनशिप में कैसे एंटर कर सकते हैं? आपके पार्टनर ने तो इसका मतलब थर्ड पार्टी का भी इस्तेमाल किया है। तो कहीं न कहीं इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो आपके पार्टनर के साथ हो रही है। आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं, लेकिन वो इस थर्ड पार्टी के साथ नेगोशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ये चीज़ महसूस होती है कि अगर उन्होंने जल्दबाज़ी में गलत फैसले ना लिए होते, तो आज ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना होती। ये थर्ड पार्टी ज़रूर आपके बारे में या आपके पार्टनर के पास्ट के रिलेटेड आपके पार्टनर से गॉसिप करती है, लेकिन आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी की इस बात से बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। बोलते कुछ नहीं है, लेकिन इरिटेटेड ज़रूर फ़ील करते हैं। और ये थर्ड पार्टी अभी रुकी नहीं है। ये थर्ड पार्टी इसी चीज़ पर बार-बार, बार-बार आघात कर रही है और आपके पार्टनर को आपके लिए एक मिस्ट्री बनाती चली जा रही है। आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर को देखकर आपको फ़ील होता होगा कि वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए हैं, उनकी एनर्जीज़ ही बदल गई हैं, उनकी फिज़िकल अपीयरेंस ही चेंज हो गई है। ये सब कुछ इस डार्क सीक्रेट की वजह से हुआ है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इस तरीके का रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग बनाना चाहती है और आपके पार्टनर ऐसा नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर को उस चीज़ से घुटन हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर को ये डर है कि कहीं आपको इस चीज़ का कोई प्रूफ ना मिल जाए, आपको कोई वैलिडेशन ना मिल जाए, आपको कोई कन्फर्मेशन ना मिल जाए, आप कहीं इस सच तक पहुँच ना जाएँ। इसलिए आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की हर बात को बिना क्वेश्चन किए मानते चले जा रहे हैं। कहीं ये थर्ड पार्टी आपके सामने कोई प्रूफ ना रख दे। ये भी आपके पार्टनर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, सो अभी भी ये थर्ड पार्टी रुकी नहीं है। ये चाहती है कि आप आपके पार्टनर की ज़िंदगी से हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाएँ और उसके लिए ये बार-बार ये डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। इवन मैं आपको पहले भी बहुत सारी रीडिंग्स में ये बात कन्फर्म कर चुकी हूँ कि ये थर्ड पार्टी रक्षाबंधन पर फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करेगी और दिवाली पर फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को, और उसके बाद आपका ये रिश्ता बचेगा नहीं। सो अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं और आप ये बात मानते हैं कि हमारे पार्टनर ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे पार्टनर के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से हमारे पार्टनर ने इतनी बड़ी गलती कर दी है और आपका आपके पार्टनर के साथ सिर्फ एक बॉडी का रिलेशनशिप नहीं है, सोल का रिलेशनशिप है, तो आपको ही सिर्फ मैं गाइडेंस देना चाहूँगी। आप अगर अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगी। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है और आप इस डार्क एनर्जी के साइकिल को कट करने के बाद ही इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कर पाएँगे। अगर आपको लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये थर्ड पार्टी अपने आप एलिमिनेट नहीं होगी। इसने अपना ये कंफर्ट ज़ोन खुद क्रिएट किया है। आपके पार्टनर को इस गिल्ट की एनर्जीज़ की ओर धकेल कर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ को बिल्कुल खत्म कर दिया है और आपके पार्टनर एक्शन की स्टेट में नहीं आ पा रहे हैं। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है वो अचानक से एक दिन एक्शन लेंगे, वो स्पॉन्टेनियसली आपके सामने आ जाएंगे, वो आपको अपने दिल का हाल बताएंगे और आपके रिश्ते का वो टर्निंग पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड चेंज आपके रिलेशनशिप में आएगा। देखिए, ये एक्सपेक्टेशन रखना एक नॉर्मल बात है। जो एक्सपेक्ट आप अपने पार्टनर से कर रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस आप अपने पार्टनर से तब रखते अगर आपके पार्टनर नॉर्मली अपनी एनर्जीज में होते। आपके पार्टनर ने आपसे चीजें इसलिए नहीं छुपाई हैं क्योंकि वो ये चीजें आपको बता देंगे तो शायद
ऐसा हो जाएगा कि वो आपके सामने धोखेबाज साबित हो जाएंगे। एक्चुअली आपके पार्टनर को ये बात पता है कि अगर वो चीजें आपके सामने आ गई ना, तो आप अपने पार्टनर के परसेप्शन को या उनके हालातों को नहीं समझेंगे। आप एक्चुअली उन्हें जज भी करेंगे और आप उनको छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो जो उनके अंदर एक उम्मीद है ना कि एक दरवाजा अभी भी खुला है, उस दरवाजे के थ्रू वो आप तक पहुंच सकते हैं, वो दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आपके पार्टनर को अपने इस डार्क सीक्रेट के ऊपर एक्चुअली शर्मिंदगी तो है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते हैं? जो चीज होनी थी वो हो चुकी है और वो बार बार कई पॉइंट पर रिपीट भी हो रही होगी। आपके पार्टनर एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं जहां से निकल पाना उनके लिए उतना आसान नहीं है जितना आपके लिए ये बात कह देना कि इतनी भी कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। देखिए, आपको ना इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन को बहुत बारीकी से एनालाइज करना होगा, तब आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप इसी चीज को पकड़कर बैठना चाहते हैं कि हमारे पार्टनर ने तो किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, हमारे पार्टनर ने तो किसी को अपने सारे फाइनेंसेस दे दिया, हमारे पार्टनर ने तो किसी को छुपा कर कोई कमिटमेंट दे दी, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप किसी और के साथ जीना शुरू कर दिया, अगर ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्यार से, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपको इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि इस थर्ड पार्टी का आपकी लाइफ में आकर टॉक्सिसिटी क्रिएट करना ये कोई पुराना पैटर्न है, मतलब पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, वो तो इसको करना ही था। लेकिन अगर आप उस टॉक्सिसिटी से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, या अपने रिलेशनशिप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने की आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आप सिर्फ अपने ऊपर दोष देते रहेंगे, अपने पार्टनर के ऊपर ब्लेम करते रहेंगे। फिर टाइम क्यों वेस्ट करना है? फिर तो आपको रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन जो लोग ये बात समझ रहे हैं कि हमारे पार्टनर के साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है, हमारे पार्टनर ऐसे नहीं है, या कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने आपके रिश्ते को रातों रात बदल दिया है, तो आपको डेफिनेटली अपने रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग कमेंट्स में ये बात लिखते हैं, मैम हमने तो अपने रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने का मतलब ये है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक दिन आपके पार्टनर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अपने आप, और यूनिवर्स उन्हें आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे, या डिवाइन उन्हें आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। देखिए, सरेंडर करने का मतलब यह होता है कि अगर आपको यूनिवर्स कोई रास्ता दिखा रहे हैं ना, तो उस रास्ते को अपने बिलीफ सिस्टम से हटकर आप एक्सेप्ट करते हैं, उसको सरेंडर करना कहते हैं। और जो आप कहते हैं ना हमने तो सरेंडर कर दिया है, वो आपकी लाचारी है, वो आपकी बेबसी है, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप वो चीज बोल देते हैं। अगर आपको ईश्वर पर भरोसा होता तो ऑब्वियसली ना आप उस पाथ के ऊपर चलने की कोशिश करते, आप उस लास्ट वॉल तक पहुंचने की कोशिश करते जो आप दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई है। ठीक है, जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने रिश्ते में वो रे ऑफ होप जरूर मिलेगी। और जो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठकर सिर्फ कमेंट सेक्शन में उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, आप आज भी मूव ऑन करेंगे, आप कल भी मूव ऑन करेंगे, इस रिश्ते को अपने हाथ से इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देंगे, ये बात तय है। ओके, अब आपको मेरी यहां पर बातें कड़वी लग रही होंगी, बट सच्ची बात है ना। आप तो अपने कानों को प्लीज करने वाली वीडियो सुनकर आते हैं, आप तो ये सोचकर आते हैं कि हमारे पार्टनर अपने आप वापस आ जाएंगे। अपने रिश्ते के सीक्रेट्स को समझना, अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस को समझना, आपके पार्टनर ने आपसे चीजें छुपाना क्यों शुरू कर दिया, क्यों इस थर्ड पार्टी की जगह आप दोनों के बीच में बनी है, इन चीजों पर जब आप काम करना शुरू करेंगे ना, तो एक एक गांठ खुलनी शुरू होगी। और जब एक एक गांठ खुलनी शुरू होगी तो उसमें से आपका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरती से बाहर निकलेगा, और ये थर्ड पार्टी भी एलिमिनेट हो जाएगी, एक दूसरे के साथ रीयूनियन में एंटर करने का मौका आपको मिलेगा। बाकी ये रिश्ता आपका है, आपको इस रिश्ते को बचाना है नहीं बचाना है, इस रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर लेना है, वो चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है
तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो आल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज़्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज़्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।